हाय दोस्तों, क्या हाल चाल। सब ठीक ठाक। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। मेरा नाम है दीपक कुमार, मैं हूँ आपका मैथमेटिक्स मेंटर। देखो, आज बात करेंगे अपन क्लास 10 के चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की। उसमें एक्सरसाइज है अपनी 3.2, जिसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। तो देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन। तो देखो, अपने को क्या है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखी है और उसको अपने को सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्या करना है, सोल्व करना है। अब मैंने इससे पहले वाले वीडियो में भी बताया था कि सब्स्टिट्यूशन मेथड अपन किस हिसाब से अपन इसको जो अपने वेरिएबल हैं उसके वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है कि अपने पास दो इक्वेशन होती हैं और दो इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन की अपन क्या को लेते हैं और वहाँ से वेरिएबल की वैल्यू को निकालते हैं और वेरिएबल की वैल्यू को किसी दूसरी इक्वेशन में पुट आउट करते हैं। अब देखो, मैं क्वेश्चन फर्स्ट को लेके चलता हूँ। तो सॉल्यूशन फर्स्ट अपना क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है। अब अपने पास कितनी इक्वेशन है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 इक्वेशन फर्स्ट और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 इक्वेशन सेकेंड। ठीक। अब इन दोनों में से आप किसी भी एक इक्वेशन को ले सकते हो, चाहे इक्वेशन फर्स्ट को लो चाहे आप इक्वेशन सेकेंड को लो। यदि मान लो मैं इक्वेशन फर्स्ट को लेता हूं, तो फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट वी गेट x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। अब यहाँ से मेरे पास यहाँ पे दो वेरिएबल हैं x और y, तो किसी एक वेरिएबल की वैल्यू यहाँ से निकाल लेता हूँ। तो x इज इक्वल टू वाई उधर जाएगा तो माइनस का y। ठीक, y उधर गया तो माइनस का y। ये मेरे पास आ गई इक्वेशन थर्ड। अब यहाँ पे जो अपन ने x की वैल्यू निकाली है, इस x की वैल्यू को आप इक्वेशन सेकंड में पुट कर सकते हो। इक्वेशन फर्स्ट में अपने को पुट नहीं करना, क्योंकि जिस इक्वेशन से आप किसी वेरिएबल की वैल्यू निकालो सेम उसी इक्वेशन में अपने को पुट नहीं करना, क्योंकि वैल्यू क्या हो जाएगी, फिर इक्विवेलेंट हो जाएगी। अब देखो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड वी गेट। ठीक है। अब y x की वैल्यू इसमें पुट करो आप, तो 14 माइनस वाई और माइनस का y इज इक्वल टू 4। तो 14 माइनस 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 प्लस, तो 2y, 4 माइनस 2y 4, ये उधर जाएगा तो माइनस का 14, तो माइनस 2y माइनस का 10, माइनस से माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू 10/2। तो y की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, 5 आ गई। कितनी आ गई, 5। ठीक है। तो एक वेरिएबल की वैल्यू कितनी आई अपने पास, 5 आई। ठीक है। अब इस वेरिएबल की वैल्यू को अपन क्या है, इक्वेशन थर्ड में यदि पुट कर दें तो x की वैल्यू अपने पास आ जाएगी। तो देखो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड वी गेट। ठीक। तो देखो, इक्वेशन थर्ड अपनी क्या थी, x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई। तो y की वैल्यू अपने पास क्या थी, 5। तो x इज इक्वल टू अपने पास यहाँ पे क्या आ गया, 9। ठीक, क्या आ गया, 9। तो आप क्या कर सकते हो, मेरे पास x की वैल्यू कितनी आई, 9, और y की वैल्यू कितनी आई, 5। ठीक है। तो दोनों वैल्यू अपनी फाइंड आउट हुई। तो हेंस x इज इक्वल टू 9 एंड y इज इक्वल टू 5। ठीक है, आप देख सकते हो। तो
क्वेश्चन वन में क्वेश्चन वन जो था उसकी जो वैल्यू अपन ने फाइंड आउट की, ठीक है। इक्वेशन थी, उसमें से किसी एक इक्वेशन को अपन ने लिया, वहां से वेरिएबल की वैल्यू निकाली, उस वेरिएबल की वैल्यू को किसी दूसरे इक्वेशन में पुट किया, और वहां से जो वेरिएबल की वैल्यू अपने को मिली उसी को ही अपन ने, चाहे आप यहाँ पे पुट करोगे तो अपने पास x की वैल्यू निकल कर आएगी, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? सॉल्यूशन सेकंड, s माइनस टी इज इक्वल टू 3 s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इज इक्वल टू 6, ठीक है। अब देखो अपने पास दो इक्वेशन है, s माइनस टी इज इक्वल टू 3, ये इक्वेशन फर्स्ट, और s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इज इक्वल टू 6 इक्वेशन सेकंड, ठीक। अब देखो जो आसान है उसको अपन पहले ले लेते हैं, तो इक्वेशन फर्स्ट को ले लें। फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट गेट s माइनस टी इज इक्वल टू 3, यहाँ से s की वैल्यू निकाल लें, तो s इज इक्वल टू 3 प्लस टी, क्योंकि t इधर जाएगा तो किसका आएगा? प्लस का। ये हो गई अपनी इक्वेशन थर्ड। अब यहां से s की वैल्यू को अपन इक्वेशन सेकंड में पुट कर दें, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन सेकंड वी गेट, ठीक है। अब यहां से s की वैल्यू को यहाँ पे पुट करें तो देखो 3 प्लस टी अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। अब चूंकि ये अपने पास क्या है, फ्रैक्शंस की फॉर्म में है, तो फ्रैक्शंस की फॉर्म में तो यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा? 6, 3 टू जा 6, 2 टाइम जाएगा तो 2 को ऊपर अपन मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 3 प्लस टी प्लस 2 का इसमें कितनी बार जाएगा? 3 टाइम, और 3 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इज इक्वल टू 6, ठीक। अब देखो अंदर मल्टीप्लाई कर दो 2 को, 3 टू जा 6 प्लस 2t प्लस 3t इज इक्वल टू 6 अपॉन 6। अब अपॉन की जो संख्या है, जो अपॉन का जो 6 है वो अपना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब करोगे आप इधर, तो 6 2t प्लस 3t इज इक्वल टू 6 6 36, ठीक। अब देखो ये कितना हो जाएगा अपना 6 प्लस 3 और 2 5t इज इक्वल टू 36, ठीक। अब 6 को मैं उधर भेजता हूँ, तो 5t इज इक्वल टू 36 माइनस का 6, तो 5t इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा 30, और t इज इक्वल टू 3 अपॉन 5, तो t का कितना वैल्यू आ जाएगा? 6 आ जाएगा। t की वैल्यू अपने पास कितनी आ जाएगी? 6। t की वैल्यू कितनी आई? 6। अब t की वैल्यू 6 आई तो अपन क्या करें, जो इक्वेशन अपनी थर्ड है यहाँ पे इस t की वैल्यू को क्या कर दें, पुट कर दें, तो किसकी वैल्यू आ जाएगी अपने पास? s की वैल्यू आ जाएगी। तो देखो पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन थर्ड वी गेट, अब देखो t की वैल्यू यहाँ पे पुट करो आप, तो s इज इक्वल टू 3 प्लस टी, तो s की वैल्यू कितनी आई मेरे पास? सॉरी 3, यहाँ पे 6 पुट किया, तो s इज इक्वल टू 9, s की वैल्यू कितनी आई? 9, ठीक।
एस की वैल्यू कितनी आई 9। तो आप लिख सकते हो हैंस एस इज इक्वल टू 9 एंड पी इज इक्वल टू 6। ठीक, अपने पास दोनों सॉल्यूशन आ गए। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 का जो सॉल्यूशन सेकंड था उसने अपन ने वो फाइंड आउट किया। तो देखो दो इक्वेशन थी, किसी एक इक्वेशन को लिया, वहां से वेरिएबल की वैल्यू निकाली, उस वेरिएबल की वैल्यू को किसी दूसरे इक्वेशन में पुट किया, वहां से अपने को वेरिएबल की वैल्यू निकल गई और इसी वेरिएबल की वैल्यू को अपन ने वापस से उसी इक्वेशन में पुट किया जो जो अपने क्या थी इक्वेशन नंबर थर्ड। तो अपने पास एस की वैल्यू निकल की आ गई। तो देखो क्वेश्चन 2 अपने सोल्व हो चुके हैं, तो आप इसको देख सकते हो। अब देखो मैथ में क्या सिस्टम है कि कोई भी कैसा भी क्वेश्चन हो अपने को उसको आराम से स्टेप बाय स्टेप लेके चलना है, और स्टेप बाय स्टेप लेके आप चलोगे तो क्वेश्चन इजी वे में अपना होता हुआ निकल जाएगा। अपने को क्या है कि मतलब ये नहीं देखना कि भैया आप उसको रटने की कोशिश बिल्कुल मत करना, क्योंकि जो क्वेश्चन में पूछा है उसी कंसेप्ट पे अपने को क्वेश्चन को फाइंड आउट करना है। ठीक, अब देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करें। अब देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड, सॉल्यूशन थर्ड, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। ठीक, तो अपन क्या करें, सबसे पहले अपने पास 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 ये इक्वेशन फर्स्ट है, और 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9 ये इक्वेशन सेकेंड है। ठीक, अब अपन क्या करें, इसमें किसी एक इक्वेशन को अपन ले लें फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट गेट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। ठीक, अब देखो यहाँ से आप y की वैल्यू निकाल सकते हो क्या, कि y को तो भेज दूं मैं इधर और 3 को ले आऊं इधर, तो अपने पास क्या आ जाएगा 3x, 3 इधर आएगा तो प्लस का 3 और y उधर जाएगा तो प्लस का y। क्यों, ये आ सकता है अपने पास 3x प्लस 3, 3x प्लस 3, सॉरी 3 इधर जाएगा तो माइनस का आएगा। ठीक है, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू, देखो एक बार वापस से बताता हूँ, ये अपने पास इक्वेशन है। ठीक है, अब 3x माइनस वाई है तो y को तो मैं भेज देता हूँ इस साइड और 3 को ले आता हूँ मैं इस साइड। 3 इधर प्लस का है और इधर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, तो 3x माइनस 3 और y उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का। तो अपने पास y इज इक्वल टू क्या मिला 3x माइनस 3, यही तो मिला y इज इक्वल टू 3x माइनस 3। और इस इक्वेशन को मैंने क्या माना इक्वेशन थर्ड, क्या माना इक्वेशन थर्ड। और जो अपनी वेरिएबल y की वैल्यू जो आई है इसको अपन इक्वेशन सेकंड में पुट कर दें, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड। अब देखो सेकंड जो अपनी इक्वेशन थी 9x माइनस 3, तो y की वैल्यू यहाँ पे पुट की तो 3x माइनस का 3 इज इक्वल टू 9। ठीक है, अब देखो 9x अंदर जब अपन मल्टीप्लाई करें
तो मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, 3 3 जा 9x, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 3 3 जा 9 इज इक्वल टू 9। अब देखो अपने को यहाँ एक चीज दिख रही है, एक बार वापस बता देता हूँ। -3 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो 3 3 जा 9x माइनस का था, ठीक है। फिर वापस 3 को 3 से करेंगे तो माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे अपने, प्लस हो जाएंगे, प्लस, ठीक है। तो प्लस का 9 और इज इक्वल टू 9। अब देखो ये तो है प्लस में और ये सॉरी माइनस में, और ये है अपना प्लस में, तो दोनों प्लस माइनस में, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे कैंसिल। अपने पास क्या बच जाएगा 9 इज इक्वल टू 9। अब इक्वेशन तो अपनी यही हो गई 9 इज इक्वल टू 9। तो आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे कि विच इज ट्रू, ठीक है, विच इज ट्रू, कि अपने पास जो चीज मिली है अपने को उसके काफी यानी सॉल्यूशन अपने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो 9 इज इक्वल टू 9 ही अपने पास वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट हो गई। तो 9 इज इक्वल टू 9 हो गई, तो अपने जो सॉल्यूशन होंगे वो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन निकल सकते हैं। तो आप लिख सकते हो हैंस पेयर ऑफ linear equation have infinite many solution। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पे वेरिएबल ही आपस में कैंसिल आउट हो गए, तो 9 इज इक्वल टू 9 अपने पास जो टर्म आई, तो इसका मीनिंग अपने पास क्या है कि अपनी जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसके जो सॉल्यूशन होंगे वो कितने होंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। ये चीज अपनी यहाँ से निकल कर देखो इस क्वेश्चन को एक बार अपन वापस रिपीट कर लेते हैं। अपने पास क्वेश्चन में क्या था, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। जब दोनों इक्वेशन को अपन ने क्या किया, किसी एक इक्वेशन को मैंने यहाँ से वेरिएबल निकाला, जैसे इक्वेशन फर्स्ट को मैंने लिया, यहाँ से मैंने y की वैल्यू निकाली, y की वैल्यू 3x माइनस 3 आई, इसको इक्वेशन थर्ड बनाया, फिर इसी वेरिएबल को मैंने इक्वेशन थर्ड में जब पुट किया तो देखो यहाँ पे वेरिएबल और वेरिएबल आपस में कैंसिल हो गई। जब वेरिएबल ही वेरिएबल आपस में कैंसिल हो गई तो अपने पास बचा क्या, 9 इज इक्वल टू 9, यानी 9 बराबर 9। अब इस केस में अपना क्या होता है कि जब चीजें आपस में समान होती हैं तो यानी ये चीज अपनी सही है कि अपने सॉल्यूशन क्या होंगे, इनफाइनाइट। अब कैसे होंगे देखो, अब यदि मान लो इसमें अपन इसमें कंपेयर करें a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2, ठीक। तो a1 अपॉन a2 क्या है अपना 3 अपॉन 9, b1 अपॉन b2 -1 अपॉन -3, और ये आ जाएगा माइनस का 3 और माइनस का 9, ठीक। अब देखो कैंसिल आउट करेंगे, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो 1 अपॉन 3 बराबर 1 अपॉन 3 बराबर 1 अपॉन 3। जब अपन ने इनमें कंपेयर करवाया तो देखो a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 तीनों क्या है बराबर। और इस केस में जब ये कंडीशन अपनी बनती है तो अपने जो सॉल्यूशन होते हैं वो क्या होते हैं, इनफाइनाइट, यानी इसमें जो लाइन होंगी वो क्या होंगी, एक के ऊपर एक लाइन होंगी, ठीक है। यानी जो सॉल्यूशन होंगे वो क्या होंगे, इनफाइनाइट। अब यहाँ पे जो अपनी इक्वेशन बनी है यानी 9 बराबर 9, तो ये इक्वेशन अपनी बिल्कुल सही है, यानी हैंस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, यानी इन इक्वेशन के जो सॉल्यूशन होंगे वो अपने क्या होंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। तो हो सकता है मेरे हिसाब से चीज समझ में आई होंगी। तो कई बार क्या है क्वेश्चन में अपने को इस हिसाब से पूछ लिया जाता है कि अपने
जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू तो फाइंड आउट हुई नहीं, तो आप रीचेक आउट मतलब यहाँ से वापस अपन चेक क्रॉस चेक करके चेक कर सकते हैं कि अपनी इक्वेशन एक्चुअल में सही है या नहीं है। तो इस केस में अपने जो सॉल्यूशन होंगे वो क्या होंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे। ठीक, अब देखो अपन ने क्वेश्चन 3 यानी क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 3 क्वेश्चन कर लिए। अब इस क्वेश्चन फर्स्ट में 3 क्वेश्चन और हैं, अब वो भी अपन करते हैं। तो देखो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 अपने पास क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो सॉल्यूशन है, क्वेश्चन 4 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3, 0.4x प्लस 0.5y 2. ठीक, देखो अपने पास इक्वेशन एक तो है 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3, ये इक्वेशन हो गई फर्स्ट। ऐसे ही 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3, ये इक्वेशन हो गई सेकंड। अब अपने पास जो इक्वेशन जो दी हुई है वो क्या है, डेसिमल फॉर्म में है। अब अपन क्या करें इसको कि इसको ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई कर दें कि इक्वेशन अपनी क्या हो जाए, सिंपल हो जाए, यानी इसका डेसिमल फॉर्म अपन हटाएं। तो देखो यदि 10 को दोनों तरफ यदि मल्टीप्लाई करें तो अपना डेसिमल यहाँ से हट जाएगा। क्यों? क्योंकि 10 को 0.2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका डेसिमल आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो अपना यहाँ क्या आ जाएगा 2x। तो यदि मान लो मैं लिखूं मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड बाय 10। ठीक, यानी दोनों इक्वेशन को अपन ने क्या किया, 10 से अपन मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3 इंटू 10, 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3 इंटू 10। जब दोनों को अपन 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो अपना यहाँ क्या आ जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 और 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। ये हो गई मेरी इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन 4। ठीक, नई इक्वेशन मेरे पास आ गई, इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन 4। अब अपन क्या करते थे, अपन ने सिंपल कर लिया। अब इसमें से ही अपन किसी एक इक्वेशन को ले लेते हैं। तो देखो फ्रॉम द इक्वेशन थर्ड, फ्रॉम द इक्वेशन थर्ड वी गेट 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 30। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लें, इसको उधर भेज दो 3y, तो x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन 2। तो x के वेरिएबल की वैल्यू अपने पास आई 13 माइनस 3y अपॉन 2। अब इस ये वाली जो इक्वेशन है ये मैंने लिख दी यहाँ पे 5। अब इस वेरिएबल को अपन इक्वेशन फोर्थ में पुट कर दें। तो देखो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 4। ठीक है, अब x की वैल्यू को अपन यहाँ पुट करें तो 4 13 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस 5y इज इक्वल टू 23। ठीक, अब देखो आगे
अंदर जब मल्टीप्लाई कर दो इसको, 4 3 जा 12, 2 4 1 जा 4 और एक 5, 4 3 जा 12 y अपॉन 2 प्लस 5 y इज इक्वल टू 23। अब इन दोनों का यहाँ पे एलसीएम ले लें अपन, तो इसके नीचे मैं 1 मान लेता हूँ। तो देखो एलसीएम कितना ले लूँ यहाँ पे, एलसीएम मैंने लिया 2, कितना लिया 2, तो यहाँ तो आ गया मेरा 52 माइनस 12y प्लस 1 का इसमें जाएंगे तो 2 टाइम्स, तो ये हो गया 10y इज इक्वल टू 23। अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में चल जाएगा, तो 52 माइनस 12y प्लस 10y इज इक्वल टू 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, ठीक है 46। अब देखो 52 ये प्लस का ये माइनस का, तो यहाँ पे आ जाएगा 12 में से 10 गए तो माइनस का 2y, 46 माइनस का 2y इज इक्वल टू 46, उधर जाएगा तो माइनस का 52 माइनस 2y इज इक्वल टू, ये माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 6, माइनस माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू 6 अपॉन 2, तो y की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 3, y की वैल्यू कितनी आई 3, तो y की वैल्यू आई वो अपने पास कितनी आई 3, ठीक है। देखो एक बार इक्वेशन को अपने को क्या है आराम से अपने को फाइंड आउट करना है। सबसे पहले मैंने क्या किया कि अपनी जो इक्वेशन थी वो डेसिमल फॉर्म में थी, और उस डेसिमल फॉर्म को मैंने हटाने के लिए दोनों इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई किया 10 से मल्टीप्लाई किया। 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद में जो अपनी नई इक्वेशन मिली वो ये वाली इक्वेशन अपने को नहीं मिल गई, इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन फोर्थ। इसमें से एक इक्वेशन मैंने ली, वहाँ से एक्स की जो वैल्यू मिली अपने को ये, अब इस एक्स की वैल्यू को मैंने इक्वेशन फोर्थ में पुट किया। जब फोर्थ में पुट किया तो मेरे पास यहाँ से जो वेरिएबल y की वैल्यू क्या आई 3, और y की वैल्यू अपने पास 3 आई, तो अपन क्या करें y की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दें इक्वेशन फिफ्थ में। तो देखो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y in equation fifth we get, अब देखो x is equal to 13 minus 3, y की जगह अपन ने 3 पुट किया अपॉन में 2, 3 3 जा 9 अपॉन 2। अब देखो 13 में से 9 गए तो कितना बचेगा 3 और एक 4, 4 अपॉन 2, तो x की वैल्यू कितनी आई मेरे पास 2 आ गई। x की वैल्यू कितनी आई मेरे पास 2, ठीक है x की वैल्यू कितनी आई 2। तो देखो आप देख सकते हो कि हैंस x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3, ठीक है। दोनों वैल्यू अपने पास फाइंड आउट हुई। तो क्वेश्चन अच्छा था, बढ़िया था, एग्जाम के पैटर्न से क्वेश्चन। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे अपने को क्या करने हैं, सबसे पहले आप डायरेक्ट करने को तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन उसमें क्या है कि अपनी कैलकुलेशन में भी टाइम लगेगा और थोड़ा मतलब पॉइंट टू पॉइंट अपने को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने क्या किया कि इक्वेशन को थोड़ा आसान बना दिया और इसको दोनों को 10 से मल्टीप्लाई करके अपन ने इसका डेसिमल फॉर्म हटा दिया, जिसमें अपनी जो इक्वेशन बनी वो ये बनी, और फिर अपन ने स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन को फाइंड आउट किया, ठीक है। तो आप देख सकते हो तो देखो क्वेश्चन नेक्स्ट करें।
अब देखो क्वेश्चन नंबर 5, सॉल्यूशन 5, √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0, √3x माइनस √2y इज इक्वल टू 0। ठीक, इस बार अपने को इक्वेशन में क्या मिली है, रूट की फॉर्म, तो √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0 इक्वेशन फर्स्ट, √3x माइनस √2y इज इक्वल टू 0 इक्वेशन सेकेंड। ठीक, अब देखो कोई भी एक इक्वेशन आप ले सकते हो और एक इक्वेशन अपन इक्वेशन फर्स्ट ही ले लेते हैं, फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट we get √2x plus √3y is equal to 0। इसको उधर भेजा अपन ने, तो √2x is equal to माइनस √3y, x is equal to माइनस का √3 y अपॉन √2। ठीक, और वेरिएबल की वैल्यू अपने पास क्या है, ये आई, ये हो गया इक्वेशन थर्ड। अब यहाँ से इस वेरिएबल की वैल्यू को अपन इक्वेशन सेकंड में पुट कर दें, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड वी गेट, अब देखो √3 माइनस √3y अपॉन √2 माइनस √2y इज इक्वल टू 0। तो देखो ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, अंदर इसको √3 को √3 से अपन क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो अपना क्या आ जाएगा, माइनस का √9y अपॉन √2 माइनस √2y इज इक्वल टू 0। ठीक, अब देखो यहाँ पे √9 यानी आप इसकी वैल्यू ये भी लिख सकते हो कि माइनस का 3y अपॉन √2 माइनस √2 इज इक्वल टू √2y इज इक्वल टू 0। ठीक है, कि √9 बराबर अपना क्या होता है, 3 होता है। अब देखो, अब इन दोनों में अपन ने क्या किया कि y अपन कॉमन ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, y को बाहर ले लेते हैं, तो y बाहर लेने के बाद में -3 अपॉन √2 और माइनस का √2 इज इक्वल टू 0। अब देखो y के साथ ये पूरा मल्टीप्लिकेशन में, और ये जब 0 के नीचे आएगा, ये पूरे का पूरा 0 के नीचे आ जाएगा, तो 0 के नीचे आएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, तो y इज इक्वल टू 0 अपॉन -3 अपॉन √2 माइनस √2, और 0 में जब इसका डिवाइड होगा तो y की वैल्यू अपने पास क्या आ जाएगी, 0। y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। अब देखो y को वापस बता देता हूँ, अपनी ये इक्वेशन थी, इक्वेशन में एक इक्वेशन ली, यहाँ से अपन ने x की वैल्यू निकाली, ठीक है, ये उधर गया -√3y, -√3y रूट नीचे आ गया। ठीक है, अब इसको अपन ने इसमें इक्वेशन 2 में पुट किया, यहाँ पे पुट करने के बाद में जब अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो √9y अपॉन √2 माइनस √2y, √9 की वैल्यू कितनी होती है, 3 माइनस 3y अपॉन √2 माइनस √2y। अब इन दोनों में मैंने क्या किया, y कॉमन ले लिया, y कॉमन लेने के लिए अपने पास ये जो मल्टीप्लिकेशन में जो वैल्यू है ये क्या है, इसके नीचे जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नीचे जाएगा, तो 0 के नीचे आया तो y की वैल्यू अपने को क्या मिली, 0 मिली, y की वैल्यू क्या मिली, 0। ठीक है, तो जब y की वैल्यू 0 मिली तो देखो इस y की वैल्यू को अपन कहाँ पुट करें, इक्वेशन थर्ड में, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड वी गेट। ठीक, अब देखो x इज इक्वल टू -√3, y की वैल्यू क्या है अपने पास, 0,
अपॉन √2। अब ये आपस में मल्टीप्लाई होगा तो 0 से ये हो जाएगा 0 अपॉन √2, और 0 का √2 में डिवाइड होगा तो x की वैल्यू भी क्या आ जाएगी अपने 0। तो हैंस x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो दोनों वैल्यू अपने पास क्या आई 0 और 0। अब आप इस चीज को ऐसे भी देख सकते हो कि जो अपनी इक्वेशन थी, तो इक्वेशन में जो अपनी कांस्टेंट टर्म जो होती है अपनी C1 अपॉन C2, जो अपनी कांस्टेंट टर्म होती है वो अपनी कितनी दे रखी है 0 0 दे रखी है। तो जब कांस्टेंट टर्म ही 0 0 दे रखी है तो इन दोनों की x और y की वैल्यू अपनी 0 ही आनी थी। ठीक है, तो इसलिए अपनी देखो x की वैल्यू भी 0 आई और y की वैल्यू भी कितनी आई 0। तो देखो एक क्वेश्चन अपना और बच गया, इसमें और करते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपना वो क्या है, अपना फ्रैक्शन की फॉर्म में है। तो देखो इसको भी सोल्व करते हैं। सॉल्यूशन 6 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इज इक्वल टू -2। ये वो इक्वेशन फर्स्ट, और x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इज इक्वल टू 13 अपॉन 6, ये वो इक्वेशन सेकंड। ठीक, अब अपन क्या करें, सबसे पहले वही कोई एक इक्वेशन ले लेते हैं फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट वी गेट 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इज इक्वल टू -2। ठीक, अब देखो इसको थोड़ा सिंपल कर लेते हैं अपन। तो यहाँ पे जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा 6, 2 का इसमें, ठीक है, दोनों का एलसीएम कितना ले लिया 6, 2 का इसमें 3 टाइम जाएगा और 3 3 जा 9x, 3 का इसमें 2 टाइम तो 5 2 जा 10y इज इक्वल टू माइनस का 2। ये इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो 9x माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस का 6 2 जा 12। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन अपनी नई इक्वेशन बनी। अब इसी इक्वेशन से अपन ने क्या कर लें, x की वैल्यू फाइंड आउट कर लें। तो देखो 9x माइनस 12 ये उधर जाएगा तो प्लस का 10y, x इज इक्वल टू -12 प्लस 10y अपॉन 9। अब ये वाली जो अपने पास इक्वेशन आई है, ये वाली जो इक्वेशन आई है इसको अपन क्या कर लेते हैं, इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं। क्या माना मैंने, इक्वेशन थर्ड। और इसी इक्वेशन को इक्वेशन सेकंड में पुट करवानी पड़ेगी। ठीक है, तो पुट करवाने से पहले मैं इस इक्वेशन सेकंड को क्या कर लूं, सिंपल कर लेता हूं। तो देखो फ्रॉम द इक्वेशन सेकंड, ठीक है, तो x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इज इक्वल टू 13 अपॉन 6। अब यहाँ पे एलसीएम कितना आ गया 6 आ गया, एलसीएम कितना आया 6, 3 का इसमें 2 टाइम जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 2x, 2 का इसमें 3 टाइम तो 3y इज इक्वल टू 13 अपॉन 6 आ गया। ठीक है, थर्टीन अपॉन 6। अब क्या करते हैं, 6 को इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ले आते हैं। तो देखो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 अपॉन 6, ये इधर ऊपर आ जाएगा तो मल्टीप्लाई में 6। ठीक, ये ऊपर आ गया। अब यहाँ से 6 से 6 कैंसिल, तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। ये अपनी इक्वेशन क्या आ गई, इक्वेशन फोर्थ। अब आप क्या कर सकते हो, जो यहाँ पे वेरिएबल x की वैल्यू जो आई थी
इस वेरिएबल x की वैल्यू को आप इक्वेशन 4 में पुट आउट कर सकते हो। तो देखो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 4, ठीक, वी गेट, अब देखो 2 x की वैल्यू अपनी क्या थी, -12 प्लस 10y अपॉन 9 प्लस 3y इज इक्वल टू 30। 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 24 प्लस 20y अपॉन 9 प्लस 3y इज इक्वल टू 30। अब एलसीएम ले लो यहाँ पे, तो इसके नीचे 1 लेना पड़ेगा, तो 9 माइनस 24 प्लस 20y, 1 का इसमें 9 टाइम्स आएगा, 9 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 27y इज इक्वल टू 13, ठीक। अब 9 इधर 13 से मल्टीप्लाई हुआ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, तो माइनस का 24 प्लस 20y प्लस 27y, तो देखो 9 3 जा 27, 2 कैरी, 9 1 जा 9 और 2 11, ठीक है। अब देखो ये आपस में प्लस हो जाएंगे अपने, तो माइनस का 24 प्लस ये कितना हो जाएगा 7 और 4 यानी 47y इज इक्वल टू 117। माइ इसको उधर भेजो, 47y 117 प्लस का 24, तो 47y इज इक्वल टू कितना हो गया ये 7 और 4 11 का 1, 2 और 1 3 और 1 4 और ये हो जाएगा 1, तो y इज इक्वल टू 141 अपॉन 47। देखो 47 का इसमें कितनी बार चला जाएगा, तो मेरे हिसाब से लगभग 3 टाइम्स ये चला जाएगा। तो देखो 47 इंटू 3, 7 3 जा 21, 2 कैरी, 4 3 जा 12 है, 12 और 2 40, तो कितनी y की वैल्यू अपने पास यहाँ पे कितनी आ गई, y की वैल्यू आ गई यहाँ पे 3, जो y की वैल्यू आई वो कितनी आई यहाँ पे 3 आ गई, कितनी है 3, ठीक है। अब देखो आगे, और y की वैल्यू 3 आई। अब इस y की वैल्यू 3 को अपन क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 3 में पुट कर लेते हैं। तो देखो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3 वी गेट, ठीक। अब जो y की वैल्यू 3 है वो इक्वेशन 3 में अपन पुट करें, तो x इज इक्वल टू -12 प्लस 10, y की वैल्यू है 3 अपॉन 9, तो x इज इक्वल टू -12 प्लस 10 को 3 से करेंगे तो 13 अपॉन 9, तो x इज इक्वल टू 13 में से 12 गया तो कितना बचा 18 अपॉन 9, तो x इज इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू अपने पास क्या मिली 2 मिली। तो देखो दोनों इक्वेशन अपने को फाइंड आउट हो गई, x की वैल्यू 2, y की 3, तो आप लिख सकते हो हैंस x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3, ठीक है। x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3। तो देखो मतलब इक्वेशन थोड़ी सी बड़ी थी, तो कैलकुलेशन में थोड़ा टाइम अपने को लगा इसमें, फिर भी अपने जो दोनों जो वैल्यू है x और y की अपनी फाइंड आउट हो गई। तो एक्सरसाइज 3.2 में जो क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें अपने कितने क्वेश्चन थे 6 क्वेश्चन थे, उन 6 क्वेश्चन को अपन ने स्टेप बाय स्टेप अपन ने किया है, और हर क्वेश्चन को मैंने जितना उसका उतना इजी वे में करने की कोशिश की है, और आई होप कि आपको हर क्वेश्चन आराम से समझ में आया होगा, क्योंकि हर क्वेश्चन को मैंने पूरा पूरा आपको करके दिखाया है, ठीक है। तो आज के लिए इसमें इतना ही, ठीक है। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि आप कोई भी क्वेश्चन करो तो आप खुद से जितना उसके करने की कोशिश करो, क्योंकि जितना
क्या है कि आप एक टाइम एक बार यदि हेल्प ले लोगे, 2 बार ले लोगे तो क्या है फिर वो बार बार अपने को क्या है वो हेल्प वाली आदत हो जाएगी। तो आप क्या क्वेश्चन को करो और फिर बिना देखे उसको कॉपी में करने की कोशिश करो। और जब बिना देखे आप कॉपी में करने लग जाओगे तो आपकी मैथमेटिक्स और भी अच्छी हो जाएगी। तो ठीक है, आपको चीज़ अच्छे से समझ में आई होगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।